ओके सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मटेरियल्स इन रेविट। ठीक है, जी सर। मटेरियल्स इन रेविट। तो मटेरियल का मतलब क्या हुआ? इनफैक्ट कोई भी पर्टिकुलर पेंट, आयरन वर्क, एल्युमिनियम वर्क, आपका वुड वर्क हो गया, वाटर हो गया, यानी कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल अगर आपको रेविट में रेडी करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ठीक तो है। यहाँ पे दो पार्ट आपके रहेंगे। द फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मटेरियल, यानी वो पर्टिकुलर मटेरियल को कैसे हम बना सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट विल बी योर कि आप मटेरियल को अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हो। जी अप्लाई, अप्लाइंग मटेरियल। ठीक है, यानी जो भी आप मटेरियल देखेंगे उस मटेरियल को पहले बनाना कैसे है और बनाने के बाद अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्रिएशन ऑफ मटेरियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो मटेरियल को कैसे कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में जानेंगे। सो मटेरियल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है मैनेज टैब पे। मैनेज टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे मटेरियल्स पे। मटेरियल ब्राउजर हम कह सकते हैं इसको। अब मटेरियल ब्राउजर की हमें पहली बात तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी एक पहले शॉर्टकट डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी कोई भी शॉर्टकट डिफाइन नहीं होती है। हमें क्या करना ओके। है, इसकी एक शॉर्टकट डिफाइन करनी है। So, हम सिंपली रेविट ओपन करते हैं, मैनेज पे आओगे। मैनेज पे आने के बाद अगर आप मटेरियल्स देखोगे तो मटेरियल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बट इसके साइड में अगर देखेंगे यहाँ पे कोई भी इसकी शॉर्टकट डिफाइन नहीं है। एंड जितनी बार भी मुझे मटेरियल्स लेना होगा उतनी बार मुझे मैनेज पे जाके मटेरियल्स पे बार बार क्लिक करना होगा। इससे अच्छा कि हम इसकी शॉर्टकट डिफाइन कर लें। सो फाइल पे जाते जी हैं, सर। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं हम ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आने के बाद सिंपली हम आते हैं यूजर इंटरफेस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके इसको कस्टमाइज। कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे मटेरियल। और मटेरियल्स में आप देखोगे मैनेज सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा इस तरह से। और इसका मैं शॉर्ट की डिफाइन कर दूंगा MT नाम से। लेट्स से जैसे हम साइन पे क्लिक करेंगे MT आपका डिफाइन हो जाएगा। एंड ओके, एंड ओके। सो अभी आप मैनेज पे जाके मटेरियल्स पे अगर कर्सर प्लेस करोगे तो उसके सामने देख सकते हो उसकी शॉर्ट की डिफाइंड आ रही है, दैट इज MT। असाइन करेंगे ना सर? हाँ, असाइन करें। ओके ओके। सो आप मटेरियल्स पे क्लिक करिए या फिर आप सिंपली MT टाइप जी करेंगे तो आपका मटेरियल ब्राउजर ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। जी सर, आ गया। तो साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपके पास प्री डिफाइंड मटेरियल्स हैं जो कि डिफॉल्ट टेम्पलेट में पहले से यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। अब जी सर। जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन होके आ रही हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टीज ओपन होके ना आ रही हो, तो यहाँ पे साइड में एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप क्लिक करके इसको एक्सपैंड या कम कर सकते हो। जी सर। ठीक है, हाइड या अनहाइड कर सकते हो एक तरह से। अभी इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, यानी कोई मटेरियल आपको सर्च करना है जब आप बनाओगे। तो जब भी ये प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो उसमें मान के चलिए 25, 30, 40 मटेरियल्स तक के चले जाता है। एंड कोई भी मटेरियल आपको सर्च करना है तो सिंपली आप यहाँ पे उसका नेमिंग के बेसिस पे सर्च कर सकते हो। काफी बार मैंने देखा कि स्टूडेंट्स कुछ भी नाम दे देते हैं, XYZ ABC करके कुछ भी दे देते हैं। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जो भी आप मटेरियल प्रॉपर बना रहे हो उसका एक प्रॉपर नेमिंग करके आप हमेशा मटेरियल क्रिएट करिएगा, जिससे आगे चल के आपको प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे जी सर। प्रोजेक्ट मटेरियल्स दे रखा है, ये फिल्टर दे रखा है, यानी कि जो भी आपके मटेरियल है वो किस कैटेगरी का है। तो कारपेट, जी कंक्रीट, सर। गैस, जेनरिक ग्लास, मैसनरी, मेटल एंड सो ऑन। तो जब भी आप मटेरियल डिफाइन करते हो तो वहां पे आप उसकी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो। तो कैटेगरी के बेसिस पे आप अपने मटेरियल्स को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जी कारपेट सर। सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ कारपेट मटेरियल दिखेगा। अगर मैं कंक्रीट सेलेक्ट करता हूँ तो कंक्रीट मटेरियल्स दिखेंगे। अगर मैं ग्लास सेलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्टली ग्लास मटेरियल दिखेंगे। वुड सेलेक्ट करता हूँ तो वुड जी मटेरियल्स सर। दिखेंगे। और अगर मैं ऑल कर दूंगा तो सारे के सारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे।
जी देन इसके सर। बाद यहाँ पे एक लिस्ट आती है आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट मटेरियल्स है, तो शो ऑल यानी जितने भी मटेरियल्स प्रोजेक्ट में अवेलेबल है सब दिखाएगा। शो इन यूज, जी जो मटेरियल करंटली प्रोजेक्ट में आपने यूज किए होंगे सिर्फ वही दिखाएगा। और यहाँ पे शो जी सर। अनयूज्ड यानी जो अनयूज्ड है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे देखिए शो इन यूज में ये सारे मटेरियल दिखा रहा है, बट प्रोजेक्ट में मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, और एक बनाया नहीं है तो मटेरियल्स क्यों शो कर रहा है। तो ये कंपोनेंट्स इसमें जो पहले से आपके टेम्पलेट में लोडेड है, जैसे कि डोर, विंडोज और बाकी सारे, उसके सारे मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके, ठीक है। इस वजह से ये आपको शो कर रहा ओके। है। शो अनयूज, ओके ये सर। आपके अनयूज मटेरियल है। तो हम यहाँ पे शो ऑल इसको हमेशा सेट रखते हैं। व्यू टाइप में यहाँ पे जी थंबनेल व्यू है, लिस्ट व्यू है एंड टेक्स्ट व्यू है। मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट ये करता हूँ कि आप लिस्ट व्यू को यूज करिए। लिस्ट व्यू में क्या है, आपको थंबनेल भी प्रॉपर दिखता है और उसका प्रॉपर कंप्लीट नेम भी आपको देखने को मिलेगा। वेयर एज इन थंबनेल व्यू जी आपको उसका सिर्फ थंबनेल दिखेगा, पर नेम काफी बार क्या होता है कि वो कट जाता है, प्रॉपर पूरा पूरा कंप्लीट नहीं शो होता है। सो आई विल सजेस्ट जी यू टू सर। सेट इट टू लिस्ट व्यू। देन इसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग है बाय नेम, बाय मटेरियल कलर, ये बाय नेम ही हम रखेंगे। एंड थंबनेल साइज हम्म, यहाँ पे आप इसको 16 बाय 16 हो सकता है बाय डिफॉल्ट हो, आप इसको 64 बाय 64 कर लीजिए प्रॉपर इस व्यू के लिए। और अगर आप इससे और भी बड़ा चाहते हैं 256 बाय 256 ये कर सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली 64 बाय 64 पिक्सल्स रखते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जी सर। देन इसके बाद यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी का ये ऑप्शन आता है। ये एक तरह से ऑटोडेस्क की मटेरियल लाइब्रेरी यहाँ पे है, और अपनी आप खुद की मटेरियल लाइब्रेरी यहाँ पे अलग से क्रिएट करके सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके बारे में एडवांस में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी इसको वापस हम ओके। नीचे कर देते हैं, इसको ड्रैग करके समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से इसको बॉटम में। तो यहाँ पे टेक्सचर्स और निकालते हैं उस तरीके से ही ना हमारी अपनी डाउनलोड। हाँ, मटेरियल लाइब्रेरीज जो है लाइक वो पहले से यहाँ पे हाँ। अवेलेबल है, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक ठीक है। है सर। सो नाउ बॉटम में यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी आप ओपन करना चाहते हो, आप खुद की लाइब्रेरी बनाना चाहते हो बना सकते हो, रिमूव करना एंड सो ऑन। मेन जो हमारा हाँ। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ये सेंटर ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल है एंड डुप्लीकेट सेलेक्टेड मटेरियल का ऑप्शन मिलता है। सो क्रिएट न्यू मटेरियल ठीक पे है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट न्यू मटेरियल क्रिएट होके आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, या मैं कहूँ सिंपली साइड बार में। अब जब इस मटेरियल जी को हम सर। सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रॉपर मटेरियल को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जी अभी सर। सिंपली यहाँ से हम आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम, यानी कि आप मटेरियल का नेम क्या देना चाहते हैं। सो मटेरियल का नेम लेट्स से अभी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं बाय द नेम ऑफ लेट्स से रेड मटेरियल या रेड पेंट हम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रेड पेंट नेम दे देता हूँ, या रेड वॉल पेंट, या XYZ जो भी आप नाम रखना चाहते हो अपने मटेरियल का। अब एक सजेशन और रहेगा कि जब भी आप यहाँ पे नेमिंग्स प्रोवाइड करो तो आप पे मतलब उसके फ्रंट में 1 डॉट या 2 डॉट या 0 1 डॉट करके आप इसकी नंबरिंग शॉर्टिंग हिसाब से करिए। इससे क्या होगा कि ये एक तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट होता है, तो 0 1 सबसे टॉप में आपको दिखेगा, जिसकी वजह से जो भी आपने मटेरियल्स बनाए होंगे वो आपके मतलब साइड बार में सबसे टॉप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस कंप्लीट मटेरियल में आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा एक तरह से, जी सर। ठीक है। जी सर। देन इसके बाद यहाँ पे हाँ। डिस्क्रिप्शन आप कुछ देना चाहते हो, उसकी क्लास क्या है, ये पेंट क्लास है, कमेंट्स, कीवर्ड्स, मैन्युफैक्चरर, मॉडल, कॉस्ट, यूआरएल, कीनोट्स एंड मार्क्स। सो कीनोट्स एंड मार्क आपका ये एनोटेशनल पार्ट है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट की जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो। जब लास्ट में हम हम्म, शेड्यूलिंग करते हैं एंड जब मॉडल में एनोटेशन वाले पार्ट पे आते हैं तब ये काफी ज्यादा यूजफुल आपको रहता है, ठीक है। यस देन सर। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं ग्राफिक्स ऑप्शन पे। तो ग्राफिक्स यानी कि जो भी आपका पेंट है वो, या जो भी मटेरियल है वो आपको 3D व्यू में कैसा दिखेगा, रियलिस्टिक में कैसा दिखेगा, कंसिस्टेंट कलर में कैसा दिखेगा, जब हम सेक्शन कट करेंगे तब वो कैसा दिखेगा, या कोई एक सरफेस पैटर्न्स पे देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। सो सबसे पहले हम्म, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राफिक्स में, तो यूज रेंडर अपीयरेंस ऑप्शन है शेडिंग के अंदर, सरफेस पैटर्न है एंड कट पैटर्न है। सो जी इस सर। पे मैं कुछ देर में आता हूँ, उससे पहले हम यहाँ पे आते हैं पहले अपीयरेंस पे।
अपीयरेंस पे आने के अब ग्राफिक्स में मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी पे गया, आइडेंटिटी पे मैंने नेम और क्लास दिया एंड अपीयरेंस पे आ गया डायरेक्टली बस। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है जेनरिक, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, कटआउट, सेल्फ इल्यूमिनेशन, बम्प पेंटिंग। बाकी जेनरिक में यहाँ पे हमारे पास कलर है, इमेज फेड, ग्लॉसीनेस, हाइलाइट्स एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, एक रेड पेंट का कलर देना है। तो कलर पे जाते हैं, सिंपली क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड जो भी आपको कलर डिफाइन करना है वो कलर को हम सेलेक्ट करके सिंपली ओके। तो ये कलर आपका यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे इसका प्रीव्यू शो हो रहा है, प्रीव्यू को आप यहाँ पे एरो की से बड़ा या छोटा कर सकते हो। इस जी पे सर। क्लिक करके सीन पे जाके आप एक पर्टिकुलर स्फीयर, क्यूब, जो भी, जैसे वॉल है तो वॉल आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो कि वॉल पे कैसा प्रीव्यू होगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स में ड्राफ्ट क्वालिटी या प्रोडक्शन क्वालिटी सेट कर सकते हो। प्रोडक्शन क्वालिटी जब आप रेंडर पे करोगे रेविट में तो वो किस तरह से शो होगा, वो भी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल होगा। बट इससे क्या होगा कि जो आपका प्रोसेसर है उस पर लोड ज्यादा पड़ेगा, तो आप इसको ड्राफ्ट क्वालिटी ही सेट रखिए। ठीक है। ओके सर। तो अभी मैंने सिंपली बस कुछ नहीं किया, क्रिएट न्यू मटेरियल पे गए, नेम हमने यहाँ पे आइडेंटिटी पे जाके नेम प्रोवाइड किया, क्लास प्रोवाइड की, अपीयरेंस पे जाके कलर पे आके मैंने इसको रेड पेंट दे दिया, दैट्स इट। और सिंपली जी यहाँ से हम करते हैं इसको ओके, तो रेड पेंट देखिए आ गया एंड ओके। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि आपको मटेरियल कैसे बनाना है, सिंपल। अब इसी में फिर और भी एडवांस चीजें आती हैं, हर एक ऑप्शन को हमें डिटेल में समझना है। तो पहले ये मटेरियल जरा अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। सो लेट अस से हम यहाँ से वॉल लेते हैं लेवल 1 से लेवल 2 एंड लाइन टूल लेके मैंने कहा यहाँ पे लेट से वॉल इस तरह से हमने रेडी कर ली। हम यहाँ पे आते हैं 3D व्यू पे एंड आप देख सकते हैं ये वॉल यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जी सर। पेंट अप्लाई करने के लिए सो अभी तो हमने सिंपली देखा, मैनेज पे जाके मटेरियल्स ब्राउजर पे जाके वन बाय वन कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है। अब मटेरियल को अप्लाई करने के लिए जनरली दो मेथड होते हैं। पहला जो मेथड रहता है दैट इज यूजिंग सिंपली पेंट ब्राउजर। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे पीटी। तो जैसे हम यहाँ पे पीटी टाइप करेंगे तो एक पेंट ब्राउजर आपके पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। जी सर। या फिर आप मॉडिफाई पे जाके और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेंट का, दिस पेंट। पेंट पे आने के बाद आप देख सकते हो रेड पेंट सबसे टॉप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्योंकि हमने शॉर्टिंग दी थी। बाकी यहाँ पे फिल्टर्स हैं, फिल्टर में अगर मैं पेंट सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ जो पेंट वाला ऑप्शन था, क्योंकि हमने कैटेगरीज की पेंट डिफाइन की थी, तो वो आपको पेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जी अब सर। सिंपली आपके पास आपका मटेरियल है, मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर आप मटेरियल ब्राउजर को क्लोज नहीं करना है। देन इसके बाद जिस फेस पे भी आपको वो मटेरियल अप्लाई करना उस फेस के ऊपर कर्सर ले जाएंगे एंड जैसे हम क्लिक करेंगे ये मटेरियल आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा वन बाय। सो विद द हेल्प जी ऑफ सर। पेंट ब्राउजर आप सिंगल सिंगल फेस पे वन बाय वन आप अपने मटेरियल्स को अप्लाई कर सकते हो। जी सर। अभी इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था कि मटेरियल को आपको अप्लाई कैसे करना है। नाउ वापस हम आते हैं मटेरियल ब्राउजर बाय प्रेसिंग एम टी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी शॉर्टकट डिफाइन की थी। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं बाय दिस ग्राफिक्स ऑप्शन। ग्राफिक्स में यहाँ पे यूज रेंडर अपीयरेंस में टिक नहीं है और ये ग्रे कलर से आपको शो हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे यूज रेंडर अपीयरेंस पे टिक नहीं है और एक ग्रे कलर से लगा हुआ है, यानी कि अभी ये रियलिस्टिक है। तो जो प्रॉपर आपने मटेरियल रेडी किया है वो मटेरियल शेड आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप इसको कंसिस्टेंट कलर या शेडेड व्यू लगाओगे तो जो भी आपने यहाँ पे मटेरियल दिया है, दिस मटेरियल, वो मटेरियल शो होगा इन योर वर्किंग व्यू पोर्ट। रेंडरिंग जब आप करोगे तो वो वही फाइनल अपीयरेंस आएगा, रियलिस्टिक वाला हमेशा। लेकिन व्यू पोर्ट में कंसिस्टेंट कलर और शेडेड में जो भी आप यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करोगे वही वहां पे शो होगा। सो इसमें कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हमेशा इसको हम यूज रेंडर अपीयरेंस पे टिक करके रखते हैं। तो जो भी आपने अपीयरेंस में कलर दिया होगा, जो भी इमेज देंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली पिक करके यहाँ पे डाल देता है। तो चाहे आप रियलिस्टिक जी लगाओ या कंसिस्टेंट कलर या शेडेड, वो सेम टू सेम लगभग लगभग आपको शो करेगा। इस जी चीज को सर। और अच्छे से समझेंगे जब हम इमेज मैप्स का यूज करेंगे। देन जी इसके सर। बाद अगर हम आगे बात करें, सो लेट अस गो टू मटेरियल, एमटी फॉर मटेरियल ब्राउजर। अब सरफेस पैटर्न है यहाँ पे।
फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में हम दोनों में उसको सेट करेंगे। सो पैटर्न पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सिंपली देते हैं लेट्स से दिस डायगोनल अप दिस हैच पैटर्न, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका कलर क्या रहेगा, मैंने कहा पे लेट्स से ब्लैक एंड अप्लाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका सरफेस पैटर्न है वो कुछ आपका हैचिंग पैटर्न में शो होना स्टार्ट कर दिया है। जी सर। और अगर मैं यहाँ पे इसको समथिंग लाइक सेक्शन बॉक्स में लेकर इसको एक पर्टिकुलर पार्ट में कट करूं तो अभी देख सकते हो ये इस तरह से ग्रे में शो हो रहा है। अभी जी सर। वापस हम आते हैं मैनेज पे, मटेरियल्स पे, और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ कट पैटर्न। कट पैटर्न में मैंने कहा यहाँ पे लेट से मैं सॉलिड फिल अभी करंटली लेता हूँ, सॉलिड फिल में कलर में ब्लैक सेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखोगे यहाँ पे ऐसा चीज शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 3D व्यू लगा रखा है। बाकी अगर एक बार मैं जरा लेट अस सेट इट टू कॉन्क्रीट, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बट अगर आप यहाँ पे लेवल लगाओगे, लेवल में यहाँ पे अगर आप इसको फाइन सेट करते हो, so you have to set this I think also background and apply। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मटेरियल शो नहीं हो रहा है। अब शो होने का रीजन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने वॉल क्रिएट की है, ठीक है, जी सर। वॉल क्रिएट की हमने और पेंट ब्राउजर लेके वन बाय वन हमने फेस टू फेस मटेरियल अप्लाई किया। यानी कि जो ये पेंट अप्लाई किया ये सिर्फ फेसेस पे अप्लाई किया है, ना कि इस वॉल पे। अगर करंटली आप ये रेड पेंट आप अपने वॉल पे अप्लाई करना चाहते हो, सो जो भी वॉल की कैटेगरी है या जो भी आगे चल के कंपोनेंट होगा, योर फ्लोर स्लैब एक्स वाई जेड जो भी, उसके लिए एडिट टाइप पे जाके स्ट्रक्चर पे जाके यहाँ पे आपको मिलेगा उसका मटेरियल। इन शॉर्ट, जी सर। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरी वॉल क्रिएट करता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आए। सो 8 इंच की जगह मैं लेता हूँ इसको सिंपली यहाँ पे लेट्स से 6 इंचेस वॉल एंड समथिंग लाइक दिस। तो अभी ये 6 इंच की वॉल कुछ इस तरह से दिख रही है। मैंने पीटी करके इसमें पेंट अप्लाई नहीं किया, मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गए, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड मटेरियल में बाय कैटेगरी पे क्लिक करके 3 डॉट्स, मटेरियल ब्राउजर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रेड पेंट सेलेक्ट कर लिया। तो क्या होगा कि ये जो वॉल है इस कंप्लीट वॉल पे इनसाइड आउटसाइड सब जगह क्या होगा, आपका रेड पेंट अप्लाई हो जाएगा। हो गया। तो अभी आप अगर टॉप से देखो, सेक्शन बॉक्स हमारा कट है। मैं इसके लिए विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके जरा एनोटेशन पे लेवल्स को ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे 3D में। सेक्शन बॉक्स को ऑफ करके दोबारा से हम ऑन करते हैं जिससे कि इतना ज्यादा रीजन ना कवर करे। तो अभी आप इसको 3D में देखोगे समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे देखो नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने पीटी करके वन बाय वन फेस टू फेस अप्लाई किया है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो कॉन्क्रीट टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमने वहां पे कट पैटर्न में यूज किया था। और यही अगर आप लेवल पे आके देखोगे तो लेवल पे भी आपको ये पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे शो होगा। वेयर एज यहाँ पे क्योंकि हमने पीटी करके अप्लाई किया था ये चीज शो नहीं होगी। सो मटेरियल्स अप्लाई करने के लिए दो प्रोसेस हैं। आप सिंपली पीटी करके अप्लाई कर सकते हो, ये फेस टू फेस पे अप्लाई होगा, या फिर आप उस कंपोनेंट पे जाके उसको मतलब एडिट टाइप पे जाके वहां पे प्रॉपरली मटेरियल दे सकते हो। और ये ऑप्शन जितने भी कमांड्स हैं, ठीक है, लाइक आप यहाँ से फ्लोर लोगे, फ्लोर पे जाके एडिट टाइप पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सेम रूफ में जाओगे, रूफ में भी मिलेगा, एक्स वाई जेड सब में ये ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है इतनी चीज? मतलब क्रॉस सेक्शन से जो हैचेस लिए हैं वो हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन में देखने हैं और कलर सिर्फ बाहर ऑन द सरफेस देखने, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी हमें हैचेस तो दिख नहीं रहे हैं। तो अगर हमें अगर ऐसे करना हो तब फिर हम क्या करेंगे? फिर से एक बार बोले। हैचेस दिखाए और बाहर जो हमने पेंट या नॉर्मली मटेरियल्स अप्लाई किए वो शो करेगा। मतलब सरफेस पे आपको नहीं शो करना है ना हैश पैटर्न? हाँ, सरफेस पे नहीं करना। सरफेस पे नहीं करना है तो वही वापस मटेरियल ब्राउजर पे जाके और यहाँ पे सरफेस पैटर्न पे इसको डन कर दीजिए बस। ओके।
बट सर अभी भी अंदर वाले भी दिखा रहा है जो क्रॉस सेक्शन में काटा है फर्स्ट वाले में। नहीं, ये तो वो ग्रे शेड दिखा रहा है ना आपका, हाँ तो ये तो शो करेगा ही करेगा ऐसे। आप कैसे चाहते हो? सर, जैसे सेकंड वाले में आ रहा है ना, जब हमने क्रॉस सेक्शन काटा तो हैच दिखा रहा है, हाँ, बट सिर्फ हैच दिखा है, मतलब पेंट नहीं दिखा है। पेंट नहीं दिखा है। पेंट ना दिखाया तो इसके लिए फिर ये ऑप्शन है कि आप इसकी लेयर्स पे काम करो। लेयर्स पे काम करने के बाद इनसाइड लेयर में आप कोई मटेरियल मत डिफाइन करो, या वाइट मटेरियल दे दो या जो भी आपको देना है, और उसके साथ हम्म, आप अपना हैच पैटर्न यूज करिए। लाइक इसमें यहाँ पे कुछ वॉल्स हैं, लाइक दिस एक्सटीरियर ब्रिक CMU। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स पे बना हुआ है एक तरह से, है ना। So, अगर इसको हम 3D पे देखेंगे तो कुछ देखिए इस तरह से दिख रहा है। तो अगर इसको मैं एडिट टाइप पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे काम किया गया है इसका। जी सर। तो आपको इसी तरह से इसमें करना होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। हम्म, चलिए। सो सेक्शन बॉक्स ऑफ, एंड अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जितने भी आपके मोस्टली यहाँ पे जो हम आगे चल के कॉमनली टूल्स यूज करने वाले हैं ग्राफिक्स में। ठीक है, तो ग्राफिक्स में सिंपली एक तरह से अगर आप 2D रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तब आपका सरफेस पैटर्न, कट पैटर्न्स यूज में है। बट अगर आप 3D पे वर्क कर रहे हो तो 3D में जनरली आपका कट पैटर्न एंड सरफेस पैटर्न इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहता है। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आपका अपीयरेंस पे आते हैं, एंड अपीयरेंस पे यहाँ पे कलर। कलर हमने एक चीज देख ली। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बम्प की हम। सो बम्प इज लाइक योर डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आपको अपने सरफेस में या पेंट में कोई भी एक रफनेस ऐड करनी है तो आप यहाँ पे बम्प को सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये जो रेड पेंट है, इसी की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी रेडी कर लेता हूँ, या फिर एक नया मटेरियल भी हम बना सकते हैं। सो डुप्लीकेट कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। राइट क्लिक करके यहाँ से हम डुप्लीकेट पे आते हैं। डुप्लीकेट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रेड पेंट 1। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मटेरियल्स को डुप्लीकेट करते हैं वो दोनों मटेरियल एक दूसरे से लिंक होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी एक मटेरियल में आप हल्का सा भी चेंज करोगे वो दूसरे मटेरियल में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ जी पे सर। हमने वापस इसको रेड किया, और यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों मटेरियल्स आपके वापस से सेम हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अपडेटिंग होता है, एंड द बोथ मटेरियल्स आर सेम। अगर इनके बीच के लिंक को ब्रेक करना है तो उस मटेरियल को सेलेक्ट करके अपीयरेंस पे आके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट दिस एसेट का। इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये आपका एक इंडिविजुअल मटेरियल अब बन के रेडी हो गया। यानी कि अगर आप मटेरियल यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे अलग हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो आपका पहले से था वही रहेगा एक तरह से। सो अभी हम इसको रेडी सेट करते हैं, एंड रेड सेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है बम्प का। सो सिंपली जैसा कि मैंने बताया कि बम्प इज सिंपली यूज फॉर क्रिएटिंग योर रफनेस मैप। सो लाइक मैं यहाँ पे टेक्सचर सर्च करता हूँ, वॉल बम्प टेक्सचर। और अगर आप 3ds मैक्स या स्केचअप यूज करते हो तो वहां भी आप टेक्सचर्स क्रिएट करते हो, वहां पे भी रफनेस मैप्स वगैरह आप यूज करते हो। ठीक है, तो आपके पास अगर लाइब्रेरी है तो आप उसको भी यूज में ले पाओगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्केचअप टेक्सचर क्लब, एम्बिएंट सीजी, पॉली हेवन, ये कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्वालिटी टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ओके सर। लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन। अब ये क्वालिटी वैसे इतनी ज्यादा सही नहीं आ रही है, या फिर मैं अलग से डाउनलोड ही करूँ इसको। ओके, लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस इमेज। सो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, एंड डेस्कटॉप पे आके हम इसको सेव कर लेते हैं। नाउ रेविट ओपन करते हैं अगेन। गो टू मैनेज मटेरियल्स, एंड राइट क्लिक, डुप्लीकेट, अपीयरेंस पे जाके डुप्लीकेट दिस एसेट, एंड मैंने कहा पे रेड पेंट विद बम्प, जिससे कि हमें समझ में आए कौन सा मटेरियल क्या है। नाउ अपीयरेंस पे आगे यहाँ पे सिंपली हम बम्प पे क्लिक करेंगे। सो जैसे बम्प क्लिक करोगे तो आपसे इमेज मैप पूछेगा। इमेज मैप कहाँ पे है? हमारा डेस्कटॉप पे है, एंड ये
सिंपली इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे बम्प आपको ऐड हो गया है आपके मटेरियल पे। एंड जैसे हम ओके जी करते सर। हैं, अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो लेवल 1 पे आते हैं, सिंपली वॉल लेते हैं एंड यहाँ पे 2 वॉल्स रेडी करते हैं। सो गो फॉर लेट्स से 8 इंच वॉल, सो 1 वॉल एंड योर सेकेंड वॉल। सो पी टी फॉर पेंट, यहाँ पे मैं रेड पेंट लेके इस फेस पे अप्लाई कर देता हूँ एंड रेड जी पेंट विद बम्प इस पे अप्लाई कर देता हूँ। सो अभी अगर आप दोनों को जूम करके देखोगे, सो अगर आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पे एक प्लेन सरफेस ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप जितना भी जूम सर। कर लो। बट अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जूम करता हूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके आपको यहाँ पे बम्प देखने को मिलेगा, बट अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो विजुअल सेट है ये आपका कंसिस्टेंट कलर सेट है। तो जब भी आपको बम्प्स वगैरह चेक करने अपने मॉडल में, तो मेक श्योर दैट ये रियलिस्टिक सेट होना चाहिए, एल्स वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो नहीं शो कर रहा है, बट अभी अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो ये रफनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस तरह से। नाउ अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, लाइक यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हूं मैं एंड आपको वो बम्प मैप देखने को नहीं मिल रहा है अच्छे से, सो आप सिंपली मैनेज पे आके मटेरियल्स अगेन अपीयरेंस पे जाके यहाँ पे जो बम्प की इमेज हमने लोड कराई थी इसी इमेज पे क्लिक करेंगे। यानी कि ओके। हम क्या करने वाले हैं, जो बम्प का इमेज मैप है उसको हम एडिट करने जा रहे हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, पोजीशन, स्केल, रिपीट। तो यहाँ पे स्केल है 1 फीट बाय 1 फीट, यानी कि ये जो इमेज है ये करेंटली जो एरिया कैप्चर कर रही है दैट इज 1 फीट बाय 1। इसको हम चेंज करके कर देते हैं लेट्स से 8 फीट बाय 8 फीट, समथिंग लाइक दिस, या फिर जितना भी आप सही लगे। 5 फीट बाय 5 फीट इज आई थिंक सफिशिएंट। ओके एंड ओके। तो अभी आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी आपको ये मटेरियल प्रॉपरली देखने को मिल रहा है, बाकी जी सर। विजिबल है। बाकी अगर आप बम्प की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से इमेज पे तो गया उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्लस यहाँ पे अमाउंट है, ये 30 सेट है, इसको हम सेट करते हैं लेट से 100 एंड ओके करेंगे तो ये और भी ज्यादा देखिए रफ हो जाएगा। लेकिन आपको एक प्रॉपर वो अमाउंट लेके चलना है जिसपे जब आप रेंडर करो तो वो चीजें सही दिखें आप, ऐसा नहीं कि जी बहुत सर। ज्यादा हो या बहुत कम हो, और वो चीज तभी चेक हो पाएगी जब हम रेंडरिंग प्रोसेस पे आएंगे अच्छे से। ठीक है सर। वापस हम आते हैं लेवल 1 पे एंड मैंने यहाँ पे एक वॉल रेडी किया एंड लेट अस से हम यहाँ पे अ, एक और लेते हैं लेट्स से टाइल बम्प टेक्सचर। लेट अस से दिस वन, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज एज डेस्कटॉप। तो ये प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज किस तरह से वर्क करती है ये यहाँ पे समझिएगा। सो आते हैं 3D व्यू, आते हैं मैनेज मटेरियल। मटेरियल पे आने के बाद रेड पेंट विद बम्प को हम डुप्लीकेट करते हैं एंड विद बम्प -2 में इसको नेम दे देता हूँ। अपीयरेंस पे जाके अब इस इमेज को चेंज करना है मुझे, तो चेंज करने के लिए दो प्रोसेस है। आप सिंपली इसके नीचे ये जो नेम लिखा हुआ है इस नेम पे आप क्लिक करोगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो, या फिर इस इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे सोर्स दिख रहा है, सोर्स पे क्लिक करके आप इस इमेज में आपको चेंज कर सकते हो। जी तो सर। हम सिंपली यहाँ पे इस नेम पे क्लिक करेंगे। अब किससे रिप्लेस करना है, डेस्कटॉप पे इस वाले मैप से। इसको सिंपली यहाँ पे हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इसको स्केल करते हैं। लेट से एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे 1 फीट का रहेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि जो सैंपल साइज हो जाएगा दैट विल बी 4 फीट बाय 4 फीट। ओके। ओके एंड यहाँ से ओके किया हमने एंड पीटी फॉर पेंट, रेड पेंट विद बम्प 2 मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं टाइलिंग टेक्सचर यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो जो ब्लैक पोर्शन था वो अंदर की तरफ जा रहा है और व्हाइट पोर्शन आगे की तरफ आ रहा है। लेकिन जी सर। काफी बार क्या होगा कि जब आप कोई भी बम्प मैप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे व्हाइट पोर्शन को बाहर करना है या अंदर करना है, या ब्लैक पोर्शन को अंदर या बाहर करना है। तो अगर ऐसी चीजों को चेंज करना हुआ कभी भी, तो मटेरियल्स पे गए, मटेरियल्स पे जाने के बाद अपीयरेंस पे जाने के बाद इमेज पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्वर्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा आपको।
तो ओके। इन्वर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्वर्ट हो जाएगी एंड हिट ओके। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो रेड पोर्शन जो है आपका वो अंदर है, व्हाइट पोर्शन जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ से बाहर देखने को मिलेगा। अगर जी सर। प्रॉपरली विजिबल नहीं है सो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द इंटेंसिटी। लेट से हम इसको 250 कर देते हैं, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं है, लेकिन जब इसको हम रेंडर करके देखेंगे तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। तो ये सिंपल कंसेप्ट है आपका बम्प का, कि आप बम्प मैप को किस तरह से ऐड कर सकते हो। बाकी जब फ्लोर टाइलिंग होगी या आपके चल के कोई भी आप मटेरियल यूज करोगे, जब हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे तब इसको और अच्छे से देखेंगे कहाँ पे कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी मेन मेरा मोटो ये है कि इसका वर्किंग कैसे ये समझाने। क्लियर है? सो जी सर। इमेज मैप एंड द बम्प मैप। देन इसके बाद रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, सो एज द नेम सजेस्ट, रिफ्लेक्टिविटी यानी कि उसकी शाइन कितना करेगा वो मटेरियल। एंड अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो वो ट्रांसपेरेंट यानी कि लाइक ग्लास मटेरियल आपको बनाना है या मिरर मटेरियल बनाना है तो आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हो। तो अगेन इसके बारे में थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी आते हैं यहाँ से हम इमेज मैप की तरफ। सो सिंपली लेट अस से हम यहाँ से एक टाइल टेक्सचर ही चलिए हम डाउनलोड करते हैं। लेट अस से मेक श्योर दैट कि जो टेक्सचर हो वो आपका सीमलेस हो। एंड सीमलेस क्या होता है आई थिंक ये आप जानते होंगे। ठीक है, सो चलिए लेट अस गो फॉर दिस इमेज टेक्सचर। राइट क्लिक, सेव इमेज एज एंड सेव इट टू डेस्कटॉप। अब ये वेबपी फॉर्मेट है, वेबपी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके। जेपीजी, पीएनजी। ठीक है, जी सर। चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं करंटली लाइब्रेरी है हमारे पास, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो मटेरियल्स पे आते हैं। मटेरियल्स पे आने के बाद क्रिएट न्यू मटेरियल अगेन, आइडेंटिटी मैं इसको नेम दे देता हूँ 02 लेट्स से फ्लोर टाइप। एंड क्लास में हम इसको सेरामिक सेट कर देते हैं। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस पे अभी मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए आपको बस, वैसे बाय डिफॉल्ट आप इसको करके चलोगे, अभी मैं समझाता हूँ इसको। अपीयरेंस पे आते हैं, कलर हमें इस बार टच भी नहीं करना है, अभी हम सिंपली आते हैं डायरेक्टली इमेज पे। इमेज पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक करने के बाद टेक्सचर्स फोल्डर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना के रखे हैं। एक्चुअली जो भी मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ एंड जो भी प्रोजेक्ट्स के टेक्सचर यूज करता हूँ वो सब मैं कैटेगरी वाइज इस तरह से बना के चलता रहता हूँ। ठीक है, सो ओके यहाँ सर। पे मैं सिंपली आता हूँ फ्लोर पे एंड फ्लोर में मैंने कहा लेट अस से मैं सेलेक्ट दिस वन, फ्लोर बाय 4 फ्लोर टाइप। ठीक है, सर। इसको सेलेक्ट करके हम सिंपली यहाँ से करते हैं ओपन एंड ये जो इमेज है ये यहाँ पे आ गई। बाकी अभी सिंपली मैं इसको ओके करता हूँ, यानी कि अभी मैंने सिंपली क्या किया, बस इसमें एक इमेज लोड करा दी। मैंने मटेरियल बनाया, आइडेंटिटी पे आके उसका नेम दिया, अपीयरेंस पे आके इमेज पे आके वो इमेज सेलेक्ट कर ली जो भी हमें चाहिए, हमने ओके किया। आते हैं लेवल 1 पे और यहां से लेते हैं हम फ्लोर टूल, फ्लोर या जहां भी आपको अप्लाई करना है। एंड सिंपली मैंने यहाँ पे एक फ्लोर इस तरह से रेडी कर ली, फिनिश। एंड इसी को लेट से मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर, जिससे कि आगे समझाने में चीजें और आसान हो। सो यहाँ पे मैंने 3 फ्लोर्स इस तरह से आ गए। सो पी टी फॉर पेंट, फ्लोर टाइल हमने यहाँ से लिया एंड ये मटेरियल इस पर्टिकुलर फेस पे अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं अप्लाई जी हो गया। सर। जी सर। ठीक है, अभी क्या करना है, एक मिनट। इसको रियल वर्ल्ड स्केल में सेट करना होगा। सो वापस मैनेज मटेरियल्स, फ्लोर टाइल, अपीयरेंस और यहाँ पे इमेज पे हम क्लिक करेंगे। अब ये फॉर सपोज 1 टाइल हम 2 फीट की रखना चाहते हैं, तो कितनी टाइल्स है 1 2 3 4, सो 8 फीट बाय 8 फीट आपका यहाँ पे इसका स्केल हो जाएगा। ओके। सिंपली डन एंड ओके। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पे स्केल हो सर। जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पे अभी कोई भी इसमें बम्प वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये प्लेन सरफेस देखने को मिल रही है। सो मटेरियल्स पे गए एंड सेम फ्लोर टाइल को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अच्छा, कैंसिल कर रहा हूँ इसको, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ से अगर इसको कंसिस्टेंट कलर लगाऊं तो देखो ये ग्रे दिख रहा है, ऐसा इस वजह जी से सर। क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स में कलर ये सब है। अगर मैं यूज इंटरफेस कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली ये जो इमेज का मेन एक सॉलिड कलर होगा
वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। सो कंसिस्टेंट कलर में आपको वो टेक्सचर मैप नहीं दिखेगा, बट उसका कलर आपको सिर्फ शो होगा एक तरह से। जी सर, ठीक है, समझ तो इसमें कंफ्यूज मत होगा। तो रियलिस्टिक में प्रॉपर मटेरियल, एल्स कंसिस्टेंट कलर एंड शेडेड में कुछ इस तरह से। एंड जब आगे चल के आप किसी हैवी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो, हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज करते हो, तो सिस्टम हल्का सा लैग करने लगता है। तो उस टाइम पे यही बेटर रहता है कि आप कंसिस्टेंट कलर या शेडेड पे काम करो फिर। जी सर। तो वापस आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल पे आने के बाद राइट क्लिक, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट दिस एसेट। एंड बम्प पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस बार। एंड बम्प में मैंने वही जो डाउनलोड किया था वही यूज कर सकते हैं। So I think go to desktop and select this bump map, and bump map को हम 8 फीट बाय 8 फीट, यानी जो स्केल यहाँ इसकी है वही सेम इसकी भी रहेगी। ये चीज थोड़ा सा आप इमेज जी सर। बेसिस पे ध्यान देके करिएगा। सिंपली यहाँ से इसको ओके एंड पीटी फॉर पेंट एंड फ्लोर टाइल। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इसमें बम्प आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी प्रॉपर सर। प्लेन सरफेस एंड यहाँ पे विद बम्प। So to achieve realistic images in your final render, make sure that कि जो मटेरियल है वो भी रियलिस्टिक दिखना चाहिए एक तरह से। काफी बार जी स्टूडेंट्स ये सर। बोलते जी। हैं कि ठीक है सब कुछ सही आ रहा है लेकिन इतना रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है, इतना मजा नहीं आ रहा है। तो वो सब मटेरियल का गेम है। मटेरियल क्या आप चूज कर रहे हो, कैसे चूज कर रहे हो, मटेरियल को कैसे बना रहे हो, प्लस मटेरियल की क्वालिटी क्या है एक तरह से। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी सिंपली यहाँ पे इमेज मैप के लिए। इमेज मैप में भी आप रिफ्लेक्टिविटी वगैरह ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप इमेजिन करोगे तो लाइक सेरेमिक टाइल्स जो आपकी यूज होती हैं तो वो ऐसे भी शाइन करती हैं। तो यहाँ पे भी इसमें हाँ रिफ्लेक्टिविटी 0 है। तो हमें क्या करना जी। होगा, इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है इसको यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। अब ओके रिफ्लेक्टिविटी सर। यहाँ पे आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। इसको अगर आप ओके करते हो तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर से हल्का सा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लैक जी सर। जितना भी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्लैक होता जाएगा, बट आप जब इसको रेंडर करोगे तो उतना ज्यादा आपको शाइन इसमें देखने को मिलेगा। सो वो फिर ओके। रेंडर के टाइम पे हमें चेक करना होगा कितनी रिफ्लेक्टिविटी हमें चाहिए अपने मॉडल के ऊपर। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं आगे। सो मैनेज पे आके मटेरियल्स, मटेरियल्स पे आके यहाँ पे सिंपली अपीयरेंस में वी हैव डन द रिफ्लेक्टिविटी, इमेज, कलर एंड बम्प मैप। देन इसके बाद यहाँ से आते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, लेट्स से 01 वाइट पेंट। वाइट पेंट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे अपीयरेंस में लेटर से मैंने इसको कलर सिंपली दे दिया यहाँ से वाइट। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है टिंट का। सो टिंट इज समथिंग लाइक मिक्सिंग अ कलर इन योर मेन कलर। आपने व्हाइट कलर सेट किया है, अब मैंने टिंट ऑन किया। टिंट में क्या कलर आप मिक्स करना चाहते हो, लेट्स से मैं रेड मिक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, तो व्हाइट में जो भी आप मिक्स करोगे वो उसी में कलर में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ। बट अगर मैंने यहाँ पे लाइक रेड कर दिया, अब रेड में अगर मैं ब्लू मिक्स कर रहा हूँ देखो ब्लैक हो जा रहा है। अगर मैं रेड में ग्रीन मिक्स कर रहा हूँ तो वो आपका मटेरियल इस तरह से शो। अभी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो रेड में हल्का सा आपका ग्रीननेस ऐड हो रही है। ठीक है, तो लाइक हमने यहाँ पे मटेरियल दिया है कुछ, यहाँ पे मटेरियल दिया है कुछ, और आउटपुट आपका ये आ रहा है। सो दो कलर को अगर आप मिक्स करके कुछ इस तरह से क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। बट टिंट में इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप डायरेक्टली कलर का ही यूज करके आप अपना कलर बना सकते हो। बाकी एक वेबसाइट आपको और सजेस्ट करूंगा, दैट इज रैपिड टेबल्स। ओके। रैपिड टेबल्स में आपको कंप्लीट आरजीबी कोड्स वगैरह ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रैपिड, लेट मी सर्च फॉर रेड आरजीबी कोड। आरजीबी कोड जानते हैं? जी सर। आरजीबी कोड के बेसिस पे, हेक्स कोड के बेसिस पे, है ना, आप कंप्लीट कलर कोड्स डिफाइन कर सकते हो। हाँ, सो रैपिड टेबल्स ये वेबसाइट ही है आपकी। तो रेड आरजीबी कलर कोड, इसका यहाँ पे आरजीबी एंड हेक्स कोड क्या है, सारी चीजें रेड ग्रीन एंड ब्लू का मिक्स क्या है। तो यहाँ पे रेड के भी अलग अलग शेड मिल जाएंगे। प्लस जो भी जनरली कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स या एक्सवाइजेड जो भी कंपनीज हैं, उनका आरजीबी कोड या उनका जो कलर कोड होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड मैच करके आप सेम कलर को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लाइट सैल्मन, लाइट सैल्मन का यहाँ पे 255, 160, 122 है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हो सो आप कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आरजीबी। आरजीबी तो रेड कितना था सर। यहाँ पे हमारा
दैट इज 255, 160, 160, 255, 122। 160 एंड 122। तो सेम कलर आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम कलर आपका यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होकर आपका आ जाएगा। ऐसे ही आप और भी आरजीबी कोड्स वगैरह सर्च कर सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे और जो डिटेल्ड में प्रोसेस है, लाइक कटआउट का क्या यूज है, सेल्फ एलिमिनेशन का क्या यूज है, प्लस यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिजिकल एंड थर्मल ऑप्शंस भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं, तो वो आप कैसे यूज कर सकते हो। तो अभी तो सिंपली मैंने आपको बताया आरजीबी कलर कोड के हिसाब से और इमेज के मैप से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी एसेट लाइब्रेरी आती है रेविट की, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग योर मटेरियल, और हाई क्वालिटी पीबीआर मटेरियल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हो। तो कल के सेशन में पहले तो एसेट लाइब्रेरी, देन आपका यहाँ पे पीबीआर मटेरियल्स को कैसे यूज करना है, देन कटआउट का क्या यूज है, सेल्फ एलिमिनेशन का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो एक बार इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा, एंड कोई भी डाउट रहती है तो बताइएगा इसको, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए।